नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं हम तो पूछेंगे, वो कार्यक्रम जो आपकी आवाज को मंच देता है, जगह देता है। आज शनिवार का दिन है और आज एक खास मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं। आज एक ही विषय होगा क्योंकि 8:30 पर आप देखेंगे शाबाश इंडिया। और आज का विषय बहुत सीधा सा है, साफ सा है। क्यों राजनेता इन दिनों सांप्रदायिक राजनीति की ओर देश को झोंक रहे हैं। जी हाँ, बिहार में चुनाव है और नेता हर रोज एक न एक नए मुद्दे खोज के ला रहे हैं जो कि विकास पर, डेवलपमेंट पर बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि इमोशंस पर, सेंटिमेंट्स पर और यहाँ तक कि कम्युनल टेंशन की तरफ देश को झोंकने की कोशिश है। इन दिनों बिहार में बीफ एक मुद्दा बन गया है। बीफ की हवा उत्तर प्रदेश के दादरी से चली, जहां एक बुजुर्ग को उन्मादी भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला। इस पर बोलते हुए लालू यादव ने बिहार चुनाव पर नजर रखते हुए यह सवाल उठा दिया कि क्या हिंदू बीफ नहीं खाते हैं। हालांकि उनका कहना है कि इससे उनका मतलब गौ मांस नहीं है। उन्होंने बहुत सोच समझकर बीफ का इस्तेमाल किया, लेकिन जुबान से बयान का तीर निकल चुका है और अब बीजेपी ने इस पर जमकर अपने तीर चला दिए हैं। पहले यह रिपोर्ट और फिर इस पर बड़ी बहस। बने रहिए चैनल 7 के साथ। हम तो पूछेंगे में अगले आधे घंटे बड़ी बहस। गौ मांस पर लालू बनाम बीजेपी। बीफ जो खाता है, हिंदू में नहीं खाता क्या बीफ? जो बाहर जाता है बीफ खा रहा है कि नहीं? हिंदुस्तान में भी तो बीफ खा रहा है। अपने को हिंदू कहने वाला भी तो खा रहा है। जो मांस खाता है उसको गाय और बकरा से क्या फर्क है भाई? ये तो कम्युनलाइज कर रहा है। कोई भी सभ्य आदमी मांस नहीं खाता है बीमारी की वजह से। बिहार की जनता यह नहीं जानना चाहती कि कौन गो मांस खाता है, कौन नहीं खाता है। आपके मुंह से यह नहीं सुनना चाहता। बिहार की जनता तो आपसे यह जानना चाहती है कि 15 वर्षों तक आपने इस बिहार में सरकार चलाई है, तो आप यह बताइए कि 15 वर्षों तक बिहार को किसने लूटा है। लालू जी किस प्रकार का बयान दे रहे हैं? मांस पर राजनीति की सियासत करना चाहते हैं, राजनीति करना चाहते हैं। आखिर क्या ये संदर्भ है? और कहीं न कहीं इस देश के, बिहार के हिंदुओं का अपमान करना चाहते हैं। वो इस बात को ज्यादा जोर से नहीं बोले, नहीं तो सभी हिंदू रिएक्ट करेंगे। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में गोमांस की अफवाह पर एक मुस्लिम बुजुर्ग की हत्या पर सियासत जारी है। शनिवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बाद कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी यहां हो आए, लेकिन यहां से उठी सियासत की आंच अब बिहार चुनाव को भी सुलगा रही है। गौमांस पर लालू के बयान को बीजेपी ने हाथों हाथ लिया। बिहार से बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तो ट्वीट करके ये तक कह दिया कि अगर लालू शब्द वापस नहीं लेंगे तो वो उनके घर से आंदोलन शुरू कर देंगे। हालांकि बाद में ट्वीट पर ही लालू ने जवाब देते हुए आरोप लगाए कि मीडिया का एक वर्ग और बीजेपी मिली भगत करके उनके बयान को तोड़ मरोड़ के पेश कर रहा है। 500 गाय हमारे पास है, हम गोपालक हैं, ये सब गोपालक है, ये कुत्ता पालक है सब। हम तो पूछेंगे, क्या लालू के बीफ वाले बयान को बीजेपी चुनावी हथियार बना रही है? के नाम पर बिहार में सियासत गरमाई हुई है। हम तो पूछेंगे में आज का सवाल एक बार फिर ध्यान से सुनिए कि क्या लालू के बीफ वाले बयान को भारतीय जनता पार्टी चुनावी हथियार बना रही है? अगर आपको लगता है हाँ, तो IBN 7 स्पेस देकर Y लिखिए, और अगर आपको लगता है ना, तो IBN 7 स्पेस देकर N लिखिए। अपनी राय 51818 पर SMS करें, #HTP और हमारे हैशटैग लालू बीफ कॉन्ट्रो पर जाकर भी आप ट्वीट कर अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज IBN खबर के पेज पर जाकर भी आप अपने सवाल और राय पहुंचाइए। इस कार्यक्रम में हम उसको जरूर शुमार करेंगे। मेहमानों का परिचय ताकि ये बड़ी बहस को शुरू किया जा सके। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा हैं। RJD के वरिष्ठ प्रवक्ता मनोज झा साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं। JDU के वरिष्ठ नेता अली अनवर साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता चंदन यादव साहब हमारे साथ हैं और विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं। 45 सेकंड ओपनिंग रिमार्क्स को लेकर, और सबसे पहले शुरुआत करना चाहूंगा
अली अनवर साहब, मैं आपसे, क्या आपको लगता है लालू यादव जानबूझकर बीफ, गौमांस और इस तरह की बातें कर रहे हैं ताकि मामले को सांप्रदायिक किया जा सके और उसका फायदा उठाया जा सके चुनाव में? अली अनवर साहब, देखिए, पहली बात सुमित जी ये है कि उनसे दादरी के मामले में सवाल पूछा गया, अखबार वालों ने पूछा, तो उन्होंने बीफ शब्द का इस्तेमाल किया है और उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा है। कई राज्यों में, बंगाल में और दूसरे कई राज्यों में लोग अपने को हिंदू कहने वाले लोग भी, हिंदू रिचुअल्स करने वाले लोग भी बीफ खाते हैं। ये और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि गरीब लोग, जो खुशहाल लोग हैं, वो नहीं खाते हैं, गरीब लोग खाते हैं, इसलिए कि सस्ता मिलता है इसलिए खाते हैं। तो उनकी गिजा है, उनको उससे जी अली अनवर साहब 45 सेकंड हो गए, मैं लौटूंगा आपके पास। विनोद बंसल साहब, आपसे पूछना चाहूंगा, क्या भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दों की कमी है? जब लालू यादव बीफ शब्द का इस्तेमाल करते हैं, या तो बीजेपी के नेताओं को बीफ का मतलब नहीं पता, संबित पात्रा से पूछूंगा मैं, लेकिन विश्व हिंदू परिषद की क्या राय है? क्या जबरदस्ती तूल दिया जा रहा है इस तरह के बयान को? विनोद बंसल, देखिए, ये सब बयान, ये बातें तो इसका जवाब तो देंगे राजनेता, लेकिन हम तो ये पूछना चाहते हैं आखिरकार, क्या लालू प्रसाद जी उस वंश के नहीं है जो भगवान कृष्ण थे? जिससे क्या भगवान कृष्ण गौपालक नहीं थे? अगर गौ और बकरी में जिसको व्यक्ति को अंतर ना पता हो, तो वास्तव में उसको ना तो इस देश की राजनीति में रहने का अधिकार है, न इस देश में अपने आप को गौभक्त कराने का अधिकार है। मैं अप्रिशिएट करता हूं इस बात को कि इनके, अगर इन्होंने कहा है कि 500 गौ पालते हैं, तो मैं उसका वास्तव में स्वागत करूंगा। लेकिन जो 500 गौ पालता हो, वो ये नहीं कहेगा कि बकरी और गाय में क्या अंतर है। मेरे देश की ये जान है, आत्मा है, अगर इसको कोई भी काटेगा, मारेगा, खाएगा, तो इस देश का समाज कभी स्वीकार नहीं करेगा, चाहे वो व्यक्ति हो या कोई विशिष्ट व्यक्ति हो। एक बात और भी है इसमें कि इस मसले पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए वास्तव में। बंसल साहब 45 सेकंड हो गए, लौटूंगा मैं आपके पास अगले मुद्दे के लिए। मनोज झा, आप जवाब देंगे, क्योंकि लालू यादव ने साफ कहा कि 500 गाय वो पालते हैं। विनोद बंसल ने उसको अप्रिशिएट भी किया। विनोद बंसल अब ये भी चाहते हैं कि वो गाय और बकरी की तुलना ना करें खाने के मामले में। क्या लालू यादव ने गलत बयानी कर दी आज? बिल्कुल नहीं सुमित जी, बल्कि मुझको अफसोस है कि मीडिया का एक प्रगतिशील वर्ग भाजपा के ट्रैप में फंस रहा है। हम ये मानते हैं कि बीफ और गौमांस का फर्क समझिए, ये सबको पता है। और जो आरक्षण और सामाजिक न्याय के विस्तारीकरण का दंश भाजपा झेल रही थी, जिसकी वजह से उनका संतुलन बिगड़ गया है। आप चाहते हैं कि बीफ के साए में आप चुनाव जीतना चाहते हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं। बिहार का विमर्श कभी इसे स्वीकार नहीं करेगा। पिछड़े और दलित एक साथ खड़े हैं और वो सब गौ माता को मानते हैं। आप इसलिए बीफ और गौमांस का फर्क जो खत्म कर रही है मीडिया का एक वर्ग, हमको उससे आपत्ति है और मैं इसको दर्ज कराना चाहता हूं। ठीक है, आपने दर्ज कराया, लेकिन मैं साउंड बाइट लालू यादव की दोबारा सुनाऊंगा आपको जब एक बार ये राउंड खत्म हो जाएगा। संबित पात्रा, जी मनोज भाई, मैं आऊंगा आपके पास। संबित पात्रा, भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दों की कमी है क्या? प्रधानमंत्री जाते हैं, रैली करते हैं, पहली वो तो किसी का नाम नहीं लेते हैं, वो तो नीतीश कुमार के अहंकार की बात करते हैं और विकास की बात करते हैं। क्यों राजनाथ सिंह, राजीव प्रताप रूडी, गिरिराज सिंह, तमाम नेता लालू यादव के एक बयान को तोड़ मरोड़ कर ऐसे पेश कर देते हैं जिससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस कहानी को आगे ले जाना चाहती है? देखिए सुमित जी, आपने एक बयान दिखाया नहीं है, वो भी दिखाना चाहिए। जब लालू प्रसाद यादव जी ने कहा ये हम थोड़ी बोले थे, तो हमारे मुंह में शैतान बैठ गया था और शैतान बोल दिया था। आप बताइए, लालू जी के मुंह में शैतान, नीतीश कुमार जी के मन में शैतान और कांग्रेस पूरी की पूरी शैतान। बताइए, गौ पालक बने हुए हैं, ये गौ मारक हैं। यह बकरी, मुर्गा, मुर्गी, गाय, भैंस सबका चारा चोरी करके खाए हैं। 950 करोड़ रुपए का चोरी किया है इन्होंने चारा, और बोल रहे हम सबसे बड़ा गोपालक है। काहे का गोपालक है? जो गोपालक होता है वो चारा चोरी करता है। तीसरी बात, आप गाय और भैंस, यहां कहां बीफ की बात आती है? इन्होंने कंपैरिजन किया गाय और भैंस, गाय और बकरी के बीच में फर्क नहीं पता, तो गाय को मारने की ना बात कर रहे थे। तो ये हिंदुओं का अपमान। जी संबित, हो गए 45 सेकंड। चंदन यादव, कांग्रेस पार्टी को क्या लगता है इस पूरे मामले पर? क्या लालू यादव के साथ रहकर आपको पछतावा तो नहीं है अब?
देखिए, सबसे पहले जो संबित पात्रा जी ने जो शब्द का प्रयोग किया शैतान, ये देश की जनता जानती है कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी और तमाम उनके नेता को क्या शब्द कहे। हम वो लोकतांत्रिक बहस है इसलिए हम वो नहीं करना चाहेंगे, बट इसका जरूर हम लोग भर्त्सना करते हैं। नंबर 2, भारतीय जनता पार्टी ये मान चुकी है बिहार में हार इनका ना तो कोई नेता है ना कोई एजेंडा है, और ये चाहते हैं कि सब तरह का धर्म का कार्ड खेल लें, जात का कार्ड खेल लें, लेकिन जब 8 तारीख को असली रिपोर्ट कार्ड आएगा तब इनका जो दिवाला निकलेगा वो बिहार की जनता बताएगी। तो इशू बिहार में है विकास के साथ न्याय और स्वाभिमान का। इस मुद्दे पे बिहार की जनता वोट करेगा, और ये जितना भी जनता को गुमराह करने का प्रयास करेंगे, जितना। चंदन साहब, 45 सेकंड का सबसे अच्छा फायदा आपने उठाया, और मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि आपने मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दिया। आपने अपनी चुनावी रैली बना दिया इसको, अपनी बात कहते रहे, बीजेपी हारेगी, हम जीतेंगे, 8 तारीख को ये होगा। सवाल मेरा सीधा सा था, फिर से मैं आपके पास आ रहा हूं, और अब क्योंकि 45 सेकंड पूरे हो गए, डिबेट चालू है। क्या लालू यादव के साथ खड़े होकर एक राष्ट्रवादी पार्टी को, राहुल गांधी की पार्टी को, सोनिया गांधी की पार्टी को अफसोस है, नहीं है? चंदन यादव, आपकी आवाज एक बार फिर से सवाल दोहराएंगे, आवाज आपकी। क्या राहुल गांधी की पार्टी को कोई अफसोस है लालू यादव के इस बयान के बाद? क्या आप रहेंगे लालू यादव के साथ, हाँ या ना? देखिए, हमारे राजद के प्रवक्ता मनोज भाई ने उस पे अपनी जो भी उनकी अधिकृत बयान है उन्होंने कह दिया है। कांग्रेस पार्टी ये जानती है कि बिहार में संसदीय लोकतंत्र और समाज को बांटने वाली विचारधारा के खिलाफ एक सीधी लड़ाई। नहीं, क्या कांग्रेस के लिए राहुल जी और तमाम बकरी और गाय में कोई अंतर नहीं है? को लड़ रहे हैं। बकरी को भी खा सकता है आदमी, गाय को भी खा सकता है, ये कांग्रेस मानती है क्या? सवाल ये नहीं है कि धर्म और जाति की राजनीति तो भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है। राजनीति छोड़िए, राहुल गांधी राजनीति की बात छोड़ दीजिए। आप मुझे ये बताइए कि आखिरकार क्या बिहार में इलेक्शन आप इस तरह से जीतोगे कि भाई गाय और बकरी में अंतर नहीं है? क्या जो आदमी बकरी खा सकता है वो गाय भी खा सकता है? कांग्रेस ऐसा मानती है क्या? पूरा स्पष्ट करिए अपनी बात देश में धर्म और जात की राजनीति करते हैं। बात धर्म और राजनीति की नहीं है। एक बड़े नेता ने बड़ा बयान दिया है, उसको स्पष्टीकरण बहुत जरूरी है। किसी से छिपा है क्या? जो विनोद जी आपने सवाल पूछा है, महात्मा गांधी को 2 अक्टूबर का एक महात्मा गांधी को हम लोग श्रद्धांजलि देते हैं, गोडसे का मंदिर बनाते हैं। करो महात्मा गांधी के ऊपर। महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर देश के अंदर पहला कानून बनेगा तो गौ हत्या को रोकने का बनना चाहिए। चंदन यादव, एक मिनट जो 3 बड़ी पार्टियां हैं जिनका सब कुछ दांव पे लगा है, मैं उनके पास जाना चाहूंगा। विनोद बंसल तो चुनाव भी नहीं लड़ते हैं, चंदन यादव छोटी सी 40 सीटों पे लड़ रहे हैं, लेकिन मनोज झा कुछ बोलना चाहते। मनोज झा। नहीं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता था सुमित जी, और मैं हाथ जोड़ के आपसे कहता हूं, मैं राजनीतिक दल के प्रवक्ता की हैसियत से नहीं, अगर बहस इस तरह होगी कि भीड़ तंत्र लोकतंत्र पे हावी हो जाए, रहन सहन खान पान में हमारे देश के कुछ तत्व निर्धारित करने लगे। मुझे किरण रिजिजू जी के भी बयान याद है, शोभा का भी कल का बयान याद। जो लोग गौमांस खाते हैं, विनोद बंसल जी, विनोद बंसल जी, मैं आपसे मुखातिब नहीं हूं। नहीं, कोई बात नहीं, बताइए ना। आप मेरे लिए मैटर नहीं करते हैं। मैं संविधान के दायरे में बात कर रहा हूं विनोद बंसल जी। लेकिन मुझे आपकी मैं आपसे आग्रह करता हूं, इस देश मैं आपकी तरह गैर शालीन नहीं हो सकता। तो निश्चित रूप से विनोद जी आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। इसी संविधान में सुमित भाई, मनोज जी आपकी तरफ से मैं बात करता हूँ। का हिस्सा नहीं बनना। मनोज जी मैं आपकी तरफ से बात करता हूँ। विनोद बंसल, इस देश में एक संविधान है, उस संविधान में कहाँ लिखा है कि गौ मांस पर प्रतिबंध होना चाहिए? और अगर लिखा है तो आज आप दिखा दीजिए। संविधान के नीति निर्देशक तत्व में बड़ा नीति निर्देशक तत्व इसमें स्पष्ट कहा गया है ना, और आर्टिकल 48 में भी क्लियर इसका वर्णन है। क्या लिखा? आखिरकार देखिए कि क्या लिखा है 48 में, आर्टिकल 48? गौ पालन, देखिए गौ वंश और गौ की रक्षा करना इस संविधान का, भारत का परम कर्तव्य है। आप देखिए उसको, और सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है भाई, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन देख लीजिए। सरकार है, प्रतिबंध कर दीजिए ना। नहीं, अरे देश के 29 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में प्रतिबंध कर दीजिए। सुमित जी, प्रतिबंध लॉ एंड ऑर्डर की उससे बाहर निकाल दीजिए। सुमित जी, प्रतिबंध के बावजूद ऐसी घटनाएं घट रही है तो आखिरकार समाज क्या करेगा? मुझे बताइए। ना, जिस उत्तर प्रदेश में ये घटना घटी दादरी में, वहां सबसे ज्यादा काउ स्लॉटर है। नहीं, मैं वही तो कह रहा हूं, लेकिन गौ मांस और गौ हत्या पर प्रतिबंध है वहां पर। बिल्कुल, इसके क्यों है फिर वहां पे स्लॉटर हाउस? इसके नहीं, क्यों है स्लॉटर हाउस? मैं वही तो कह रहा हूं, नहीं होने चाहिए। किसके हैं? नहीं, ये किसके हैं जानते हैं आप? मैं जिसके भी हैं, मैं कहता हूं सरकार को रोकना चाहिए। आखिरकार यही बात संबित पात्रा। सुमित जी, एक बात मैं कह रहा हूं, दादरी में
जिस गांव में लोग 90 साल से साथ साथ रह रहे थे, आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि अचानक लोग वो एक पड़ोसी के ऊपर हमला कर रहे हैं? आखिरकार क्यों अपनी अस्मिता क्यों लाउड स्पीकर में क्या बोला गया? वत्सल साहब बताइए ना, क्या उस लाउड स्पीकर में क्या बोला गया? अगर दादरी पे आप बात करना चाहते हैं, मैं बताता हूँ, किसने बोला लाउड मैं स्पीकर बताता हूँ में? क्या हुआ। देखिए, जिस व्यक्ति ने ये साफ साफ सरेआम कहा था कि मैं समझाता हूं, मैं जो है ईद पर मैं गौ मांस नहीं खा पाया, मैं इसको चैलेंज के साथ खाऊंगा। आखिरकार इस बात को लेकर के क्या हिंदू समाज चुप रहेगा? आप ये मानते हैं कि मैं मंदिरों में लगे लाउड स्पीकर का इस्तेमाल इसलिए होगा? नहीं, लाउड स्पीकर पर क्या हम अपने ये कहा जाएगा? नहीं, देखिए, कानून हाथ में लेना हिंदू समाज बिल्कुल नहीं करता। के प्रवक्ता हैं जी, देश के तमाम हिंदुओं के नहीं, मैं हिंदू समाज की मानसिकता को समझ करके मैं वो बात कह रहा हूं जो कि वास्तव में यादव, मनोज झा, दो हिंदू और आपके साथ नहीं, वो हिंदू है तो हिंदुत्व की बात करनी चाहिए। इन्होंने मूव को दोषी ठहराया, तो संबित पात्रा को क्यों नहीं संबित पात्रा आप हाथ उठाया था? संबित पात्रा, सॉरी, बोलिए। संबित पात्रा, चंदन जी, चंदन जी, चंदन जी, एक मिनट, चंदन जी, एक मिनट, आप चाहते हैं? चंदन जी, एक सेकंड, संबित पात्रा, मैं आऊंगा आपके पास। चंदन, एक सेकंड, हम यहाँ क्यों लड़ाई, मैं तो यहाँ समझ में नहीं पा रहा हूं कि हम क्यों लड़ रहे हैं। लालू प्रसाद यादव जी ने एक बहुत बड़ी गलती की, उसका खुद उन्होंने एहसास किया, इसी कारण से उन्हें लगा कि उन्होंने पूरे हिंदू धर्म को धक्का दे दिया है, इसीलिए तो उन्होंने बुला के बाइट दिया कि मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे मुंह में शैतान बैठ गया था। अब उनके मुंह में शैतान बैठा था, खुद ही कह रहे हैं, तो यहां आरजेडी के प्रवक्ता, कांग्रेस के प्रवक्ता और जेडीयू के प्रवक्ता उनको डिफेंड करने में क्यों लगे हुए हैं? जब खुद ही बोलने वाला कह रहा था मैं नहीं, शैतान कह रहा था, तो आप लोग डिफेंड क्यों कर रहे हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कौन हिंदू गाय खाता है? और अली अनवर साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस प्रकार के बयान किसी को नहीं देने चाहिए कि हिंदू लोग गाय खाता है, उनको डिफरेंशिएट नहीं करना चाहिए बकरी और गाय के बीच में। ये बड़े संवेदनशील विषय हैं, ऐसे संवेदनशील विषयों पर देश को बांटना नहीं चाहिए। जहां तक बीफ बैन का सवाल है, काउ स्लॉटर का सवाल है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर्टिकल 48 इसको कहती है, और दो बार सुप्रीम कोर्ट, एक सेकंड, दो बार सुप्रीम कोर्ट ने अपील किया है, और 2008 में 8 बेंच जज जस्टिस लाहौटी, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उन्होंने क्या कहा था? लाहौटी जी ने कहा था गाय तो कटनी ही नहीं चाहिए, एक गाय का गोबर कोहिनूर हीरे के बराबर है। संबित पात्रा या बीजेपी नहीं कह रही है, जस्टिस लाहौटी का कहना है। आप बताइए, मेजॉरिटी है लोकसभा में, आप कानून बना दीजिए, प्रतिबंध कर दीजिए देश के अंदर। हाँ, झंझट ही खत्म हो जाएगा। संबित, बता रहा हूं, एंट्री 15 ऑफ स्टेट लिस्ट 7th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वो कहता है कि ये कानून बनाने का अधिकार राज्यों के पास है। 24 राज्यों में आज बीफ बैन है, उत्तर प्रदेश में भी बीफ बैन है। तो बीफ बैन क्यों नहीं फॉलो किया जा रहा है? ये सारे लोग गाय खाने के लिए इतना आतुर क्यों हैं? मैं ये पूछ रहा हूं, लालू प्रसाद यादव जी इतने आतुर क्यों हैं? दूसरी बात, लालू प्रसाद यादव जी ने कहा कि जो लोग मांस खाते हैं वो सारे लोग असभ्य हैं। क्या मिथिलांचल के सारे लोग असभ्य हैं? वो मछली खाते हैं, सारे लोग असभ्य हैं। लड़कियों को जींस नहीं पहनना चाहिए, सुमित जी, लड़कियां चंदन यादव मनोज झा बोल रहे हैं। लालू प्रसाद यादव जी ने बोला चंदन यादव वो सब असभ्य है। चंदन यादव, संबित पात्रा, मनोज झा जवाब दे रहे हैं कि जो लोग मनोज झा जवाब दे रहे हैं। बेकार और असभ्य हैं। चंदन, मैं आप दोनों को ऑडियो कर दूंगा, प्लीज कोऑपरेट। मनोज झा जवाब दीजिए संबित की बातों का। जी, मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं, मैं फिर से हाथ जोड़ के कह रहा हूं, इस देश की आपदा की रसोई मत तैयार कीजिए। संबित जी को पता नहीं है न संविधान के बारे में, न देश के कानून के बारे में। वाह वाह वाह। बीफ, जिसमें बीफ में बफेलो ऑक्स भी आता है। गुजरात टॉप 10 स्टेट में है। संबित जी, संविधान को पता नहीं है, सब कुछ लालू जी को पता है। प्लीज डोंट डिसरप्ट मी। संबित, प्लीज डोंट डिसरप्ट मी। Please don't disrupt. You should not be passing personal comments. You are preparing. Yes, sir. I would not like to disturb you. I respect you, but you should not be passing personal comments that I am not aware of the Supreme Court judgment. That was wrong. No, you have already prepared the recipe. I did not say that. I did not say that. Please listen to me. बोलिए। I have a copy here. Gujarat is the top exporter for buffalo meat. It is here. Hindu 2014. अरे बफेलो गाय से बफेलो पे कहां पहुंच गए आप?
वो बकरी की बात करते हैं, बकरी से तो गाय को फल्लो, तोलते हैं, काऊ में आप फर्क बफेलो को है। पहुंच गए। कभी कभी फल्लो धरातल पे है, भी Who रहिए। is this gentleman? आप इस Who समय is this गौमांस की बात gentleman? हो रही है, आप Who is जरा this सीधे gentleman? आइए ना लाइन पे। ये कौन मनोज ये जी, कौन लोग हैं? मनोज ये जी कौन आप हैं जो मनोज जी बोल आप रहे हैं? जवाब पूरा करिए। मनोज जी आप क्या कहना चाह रहे हैं, बोलिए ना उसको। नहीं सुमित आप जी, बोलिए। मैं ऐसी बहस का हिस्सा नहीं, मैं ऐसी बहस We are- का हिस्सा नहीं बनना we are चाहता गौपालक। जो हिंदुस्तान को अच्छा, जो मनोज जी, हिंदुस्तान चलिए। को तोड़ना चाहता है। सुनिए, वाह, आप मेरी बात, तीन मेरे लोग सवाल- हैं, गिरिराज सिंह, राजनाथ बहुत जोड़ा है आपने। सिंह और राजीव प्रताप सिंह। वाह। किस तरह की बात कर रहे हैं आप लोग? मुझे दुख है इस बात का कि आज मैं आपके बहस में आया। मनोज जी आप मुझे क्योंकि इस आप बात का जवाब चाहते हैं दीजिए, हिंदुस्तान को खंड जो संबित पात्रा कह नहीं, रहे हैं नहीं, कि लालू सुमित जी, यादव आज ने मैं माफी चाहता फिर हूं। क्यों ये बोला कि मेरी जबान पर शैतान बैठ गया था। संबित पात्रा 3 क्या बार इस वो बात बाइट को आप दोहरा दिखा चुके हैं। सकते हैं? क्या इस बाइट को आप दिखा सकते हैं? संबित सुमित जी, पात्रा, आपकी चलती बाइट में मैंने नहीं देखा। संबित पात्रा अरे सारे न्यूज चैनल हेडलाइन में दिखा रहे हैं, क्या सब झूठ दिखा रहे हैं? मैं कौन दिखा मैंने रहा है खुद संबित? सभी न्यूज चैनलों पे वो चल रहा सकता है- था, अभी वो खुद ही बोल रहे हैं। वो भगवा चैनलों पे चल रहा होगा। आप देखिए, नहीं गलत देख आरोप लीजिए। मत करिए। उनका ये बयान कि शैतान नहीं, मेरे आपको तो- मुंह में शैतान नहीं, बैठ नहीं, गया है, नहीं। ये पूरे न्यूज चैनल अली पे चल रहा है। अनवर मैं अपने मुस्कुरा बना रहे के हैं। नहीं बोल रहा हूँ आज यहाँ मैं पे। कह रहा हूँ। संबित कम से मैं कम मेरे पास किसी वो साउंड ऐसी बाइट बात नहीं है, का मेरे हिस्सा पास होती नहीं जरूर बनना दिखाता चाहता। मैं। अली जो अनवर, मे- अली अनवर, अली जो अनवर, मेरे संविधान को तार तार कर रहा है। ठीक है मनोज भाई 1 मिनट। जय देखिए असल And I'm sorry. सुमित जी अली असल जी, बात ये है मनोज Sorry जी, for my outburst. मनोज जी, सुमित मनोज जी, जी, असल मनोज जी, बात please be ये here। है- अली अनवर बोल रहे हैं जी। असल बात यह है कि हम लोगों के यहाँ एक कहावत है, मुखे कानून छे। तो ये बीजेपी के लोग जो मुंह से बोल दें वही कानून है, वही संविधान है। आपने ठीक इनसे सवाल किया कि अगर कुछ करना है, अपार बहुमत है तो आप कर दीजिए, फिर देश की जनता देखेगी। दरअसल बात यह है कि इस तरह के सवाल के अलावे इनके पास अब जन्म काल से, जनसंघ के समय से, आरएसएस के पैदाइश के समय से यही इनके पास मुद्दा है और दूसरा कोई मुद्दा नहीं है। और बिहार के चुनाव में देख रहे हैं कि ये पिछड़ रहे हैं और इनकी दुर्गति होने वाली है। तो इसी बौखलाहट में लालू जी के मुंह में, आप अपनी लालू राजनीतिक जी के रोटियां मुंह सेकते में रहे बात डाल और रहे मेरी हैं। माँ की हत्या वो करते रहे, बीफ मैं खा चुप रहे रहूं। हैं, ऐसे वो कैसे बीफ संभव है? खा रहे हैं और इसका नहीं, मुझे बताइए ये कि आखिरकार हिंदू समाज कब तक सहन करेगा इस बात को? लास्ट 30-40 सेकंड। ये कोई तरीका थोड़ा हुआ। जी, इसलिए इनके असल ये अपनी अरे भाई, हार संविधान में तुम से विश्वास नहीं करते, जो देश के हार कानून में है, तुम जो विश्वास पिछड़ नहीं रहे करते। हैं, उससे अगर किसी ने बौखलाए क्वेश्चन हुए मार्क हैं। कर लिया तो उसको बात नहीं बिहार करते। की जनता और राजनीतिक इसमें रोटियां नहीं सेकते पड़ने हो। वाली है। चुनावों के दौरान तो कम से कम बिहार इन की सब चीजों से जनता बचना इसमें भाई। बंसल साहब अरे नहीं भाई, जो पड़ने वाली आदमी है। 500 कौवा ठीक पालने है। की बात करता है, पूरे वो देश कौवा के बकरी का लोग अंतर भी आप तो लोग समझता लगे होगा। हैं। ठीक है, बंसल साहब, एक बिहार मिनट। के लोगों आखिरकार- को, बंसल साहब, एक बिहार मिनट, के बंसल लोगों साहब, को, नहीं, बिहार नहीं, के लोग ये समझ तरीका गए ठीक नहीं हैं। है। अली अनवर, बिहार के आपको लोगों इस को पर अली करना अनवर, पड़ेगा से कि गौ को माता आपने मानते हैं कि नहीं छल किया मानते? है। अली अनवर जी, मैं अली जा रहा अनवर हूं। जी, जिस अली तरह अनवर से जी, बंसल छल साहब, किया है बंसल साहब, बिहार एक को। मिनट। संबित पात्रा कुछ बोलना नहीं, अरे नहीं, चाह समिति रहे बस आपको एक तो बात मैं आदमी पूछना चाहता का- हूँ चारों राजनेताओं से। अरे मैं एक बात आपको- पूछना चाहता हूँ चारों राजनेताओं से, आखिरकार अरे कौन ऐसा अरे है जो गाय को मानी अरे मानता अरे है और देखिए, इस गाय गाय को में कितनी विश्वास टांग नहीं हो करता गई है? है। अच्छी बात है। स्पष्ट करें अपनी बात। संबित आपकी पात्रा, जमात गांधी की आदमी को नहीं बकसती है। संबित पात्रा, आपकी संबित जमात पात्रा। आदमी अली को नहीं साहब, बकसती अली है। अनवर साहब, सुन लीजिए। अली अनवर, अली साहब शांत हो जाए। लास्ट कमेंट, लास्ट। ओहो, अली अनवर साहब आप क्या कह रहे थे बीजेपी के लिए कि मुखे कानून छे, मुखे कानून छे। देखिए, कानून तो मुख से ही निकलेगा ना, ब्रह्म तो मुख में होता है। आप लोगों ने जंगल राज के माध्यम से पैरे कानून छे, पैर के नीचे डाल रखा है कानून को, रौंद दिया है कानून को। और क्या ये हिंदू मुस्लिम कार्ड खेल रहे हैं वहां पे? गाय और बकरी के बीच में डिफरेंस जिसको नहीं मालूम पड़ रहा है, वो क्या डेवलपमेंट करेगा बिहार में? आप बताइए, इतनी बड़ी गौ माता और बकरी के बीच में आप डिफरेंस नहीं जान पा रहे हैं। आप लोग डेवलपमेंट करिएगा। आप बताइए, क्या ये सब क्या चल रहा है? ये ठीक नहीं है। और बताइए, देखिए जिस प्रकार से आप गौमांस को लेकर, दादरी वाले इंसिडेंट को लेकर बिहार गए हैं, ये इंपोर्ट करने का काम आप लोगों ने किया है। आप सोच रहे थे कि ये इंपोर्ट करके लीजिएगा और आपको फायदा हो जाएगा। चाल उल्टा पड़ गया है और तभी आप लोग सब दौड़ाए हुए फिर रहे हैं यहाँ भी। चलिए, खत्म करना चाहूंगा मैं इस डिबेट को। अली अनवर साहब, मनोज झा जवाब देना चाह रहे हैं। ठीक है, चंदन भाई 1 मिनट। सुमित जी, बस एक छोटी टिप्पणी। जी जी बोलिए। देखिए, 10 सेकंड। मैं एक छोटी टिप्पणी करना चाहता हूँ। मनोज झा कि बोल रहे हैं, राजनीतिक चंदन में आ रहा बहसों हूँ। में मनोज झा बोल रहे हैं, पहले चंदन जी में आ रहा हूँ। चंदन जी, चंदन जी, चंदन जी, सुमित भाई, झज्जर में याद चंदन, कीजिए कुछ सुमित साल भाई। पहले जब इन्होंने काव और दलित को चुनना था। दलित एक इंसान होते हैं, इन्होंने काव
काऊ और दलित में दलित को मर जाना अच्छा समझाता। ठीक है, ये तो इनका रिकॉर्ड है। आप ये इंसान और जानवर में फर्क नहीं समझते हैं। कानून क्यों लाया था? ऐसे लोगों के साथ क्यों नहीं खड़े होते आप? लड़की वो मंत्री साहब एक मिनट। मनोज झा मैंने आपका नाम लिया, 10 सेकंड आपके पास, मुझे वाइंड अप करना। मनोज झा, मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूं सुमित भाई, चुनाव कोई जीते हारे, लेकिन मुल्क को तार-तार करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। दंगों की फसल पर अगर वोट की बारिश करवाना चाहेंगे तो बंच ऑफ थॉट्स में गोलवलकर जी वही बातें कह गए हैं जो आज संबित साहब और वो जाने कौन मिस्टर बंसल साहब हैं जो संविधान को तार-तार कर रहे हैं। गोलवलकर जी को अगर माफी चाहूंगा, बंसल साहब संबित तो जवाब दिए मेरे पास। दोनों एक दूसरे पर इल्जाम लग रहे हैं सांप्रदायिक राजनीति करने का। शुक्रिया दोनों पक्षों के साथ जुड़ने के लिए, पांचों मेहमानों का। इस वक्त इस डिबेट को और आगे नहीं ले जा पाऊंगा, वक्त की बहुत कमी है मेरे साथ, लेकिन ये जरूर हम कहना चाहेंगे कि आज के एसएमएस पोल के नतीजे क्या है। हमारा सवाल था कि क्या लालू के बीफ वाले बयान को बीजेपी चुनावी हथियार बना रही है। हजारों की संख्या में आपके एसएमएस मिले और अभी भी मिलते जा रहे हैं। 33% दर्शकों ने हाँ में जवाब दिया है और 67% दर्शकों ने ना में जवाब दिया। यानी बहुत बड़ा दर्शक वर्ग इस बात को कहता है, इस बात को नहीं मानता है। वक्त हो रहा है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आज शनिवार है, आज शाबाश इंडिया का दिन है। एक ऐसा न्यूज शो जो सकारात्मक है, जो कंस्ट्रक्टिव है, जो मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और तमाम खूबियों को, हिंदुस्तान की सकारात्मकता को एक प्लेटफॉर्म पर लेके आता है। जरूर देखिए IBN 7 की खास मुहिम शाबाश इंडिया। इस ब्रेक के